Hello everyone, my name is Parneet Kaur and I upload videos related to IELTS on daily basis. So today I am here with part 1 questions. So our first topic is spending time with others. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पार्ट 1 में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टास्क रिस्पॉन्स ही ले जाते हैं, रॉन्ग ले जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने जहाँ पे क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, तो उनका टास्क रिस्पॉन्स ही रॉन्ग हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इज़ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि हमें कितने लाइंस बोलनी चाहिए, 2 लाइंस बोलनी चाहिए, 3 लाइंस बोलनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो इट डज़न्ट मैटर whether you are speaking 2 lines or 3 lines. The important thing is giving reason. ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी लाइंस में आंसर दे रहे हो, ये मैटर करता है कि आप उस चीज़ का रीज़न दे रहे हो। ओके, तो आज हम हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू लाइक टॉकिंग विद पीपल। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आप पीपल के साथ टॉक करना पसंद करते हो। तो अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसमें बोल देना है यस, हम एवरीडे कम्युनिकेट करते हैं, हम सेल फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। बट ये भी तो सोचो, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, जस्ट आपसे ये पूछा है कि आप पीपल के साथ टॉक करना पसंद करते हो। पहले तो ये बताना है येस और नो, अगर आप करते हो तो क्यों करते हो, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। जस्ट उतनी चीज़ का रीज़न, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। जो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है येस ऑफ कोर्स एज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन। एक्सट्रोवर्ट पर्सन क्या होता है? जो एज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन क्या होता है? जो सभी से ईजिली कम्युनिकेट कर ले, जो सोशलाइजर पर्सन हो। एज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन आई बेस्टो क्या होता है? गिव। प्रोक्लिविटी क्या होता है? प्रेफरेंस। तो मैं प्रेफरेंस देती हूँ किस चीज़ को? टू टॉक विद अदर्स। तो क्वेश्चन ये था कि आप टॉक करते हो, तो मैंने बोला यस कि मैं टॉक करती हूँ। अब मैं बताऊँगी कि क्यों करती हूँ। बिकॉज इन दिस वे आई कैन नॉट ओनली डिस्कस माई थाट्स विद अदर्स, कि इस वे से मैं जस्ट अपनी थाट्स ही नहीं डिस्कस कर सकती किसी और से, बट ऑल्सो कैन फील रिलैक्स बाई टॉकिंग विद अदर्स। बट औरों से बात करने से मैं रिलैक्स भी फील करती हूँ। अब मैंने जहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो की स्ट्रक्चर भी यूज़ किया है, सिंस। नेक्स्ट मैंने सिंस की स्ट्रक्चर यूज़ की है। अब मैंने सिंस की स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ की है बिकॉज जो हमारा बिकॉज वर्ड है वो पहले यूज़ हो गया था, ताकि हमारी रेपिटेशन ना हो जाए। तो सिंस डूइंग कन्वर्सेशन वर्क्स एज स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, बिकॉज जो कन्वर्सेशन है वो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। आई एम ऑलवेज पैशनेट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, इसलिए मैं ऑलवेज पैशनेट रहती हूँ औरों के साथ बात करने के लिए, टॉक करने के लिए। तो अब देखो, ये एक क्वेश्चन के आंसर में कुछ भी ऐसा मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, जितना पूछा था जस्ट उतना ही लिखा कि मैं टॉक करती हूँ, क्यों करती हूँ। नेक्स्ट आवर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स। अब हमारा जस्ट क्वेश्चन इतना है कि हाउ, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो। अब जस्ट हाउ का आंसर देना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। तो मैंने क्या लिखा है? वेल इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक मैथड, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक मैथड नहीं है। हाउ आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेज, कि जो सर्कमस्टेंसेज पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इफ़ देयर इज़ आइदर एनी बर्थडे पार्टी और गेट हिच ऑफ समवन, अगर तो किसी की बर्थडे पार्टी हो, जहाँ किसी की मैरिज हो, दैट टाइम आई प्रेफर टू क्लिक पिक्चर्स एंड ऑल्सो डू डांस। अदरवाइज आई ऑलवेज स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स बाई डिस्कसिंग एग्जाम टॉपिक्स एज वेल एज फ्यूचर प्लान्स। अब देखो, जहाँ पे भी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जस्ट इतना बताया कि मैं टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। तो मैंने इसमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी यूज़ की है, इसमें इफ़ो की स्ट्रक्चर यूज़ हुई है, आइदर और की स्ट्रक्चर यूज़ हुई है, और गेट हिच मैंने बुकैब का वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग होता है मैरिज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वुड यू प्रेफर टू स्टडी अलोन और विद अदर्स, क्या आप स्टडी अलोन करते हो जाके। तो मैंने इसमें लिखा है फ्रैंकली स्पीकिंग आई स्टडी इन सॉलिट्यूड वे। सॉलिट्यूड वे क्या होता है? अलोन स्टडी करना। बिकॉज आई थिंक दैट वेन एवर आई स्टडी विद अदर दैट टाइम आई कैन नॉट टू पे अटेंशन ऑन माई स्टडी, कि अगर मैं किसी के साथ स्टडी करती हूँ तो मैं पे अटेंशन नहीं कर पाती, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। दैट इज़ वाई आई स्टडी अलोन रादर दैन डूइंग विद अदर्स। अलोन स्टडी करती हूँ औरों के साथ करने की बजाय। नेक्स्ट है डू यू रिमेंबर अ टाइम व्हेन यू नीड टू कॉपरेट विद अदर्स, आपको कुछ ऐसा टाइम याद है कि जब आपको किसी के साथ कॉपरेट करना पड़ा था। तो मैंने लिखा आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेट मी थिंक। देखो, अगर हम ऐसी लाइन्स यूज़ करते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि हम बहुत ही नेचुरली बोल रहे हैं। तो इसी वजह से बोला करो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेट मी थिंक, या आई कैन से दैट।
मैंने इसमें बोला है कि मुझे याद नहीं है, बट मुझे सोचने दो। तो फिर मैंने बोला या आई कैन से दैट, अब मैं बोल सकती हूँ। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड दैट टाइम माय फ्रेंड फॉरगॉट हर बुक एट होम, एट दैट मोमेंट आई हैड टू कोऑपरेट विद माय थ्रो थिक एंड थिन व्हाइल डूइंग स्टडी। तो स्टूडेंट्स, जहाँ मैं लिखना भूल गई, जहाँ पे फ्रेंड आना था, आई हैड टू कोऑपरेट विद माय थ्रो थिक एंड थिन, फ्रेंड आएगा जहाँ पे, तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, मैं लिखना भूल गई। ओके, तो वाइल डूइंग स्टडी। तो अब मैंने थ्रो थिक एंड थिन इडियम यूज़ किया है, जिसका मीनिंग होता है जो पर्सन हमें ऑलवेज सपोर्ट करता है, मीन्स हमारा बेस्ट फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स, these were the ideas of part 1 questions. If you really like my videos and ideas of questions, then please share and subscribe my channel. So next topic I will upload in the next video. Thank you.